हेलो फ्रेंड, मैं एडवोकेट ए के आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज समाज के अंदर जो महिलाओं के साथ क्रूरता हो रही है, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, जो प्रेग्नेंट महिला हैं उनके जो अबॉर्शन कराए जा रहे हैं बिना उनकी सहमति के, और उनको टॉर्चर किया जा रहा है। शादी होने के बाद भी उनको टॉर्चर किया जाता है। बच्चे ना होने के लिए भी बच्चे होने के बाद भी उनको लड़के के लिए ज़्यादातर दबाव दिया जाता है कि लड़का होना चाहिए। और ये आजकल इसमें कई डॉक्टर भी मिले होते हैं। आज उसी के विषय में मैं आज बात करूंगा आपको। आज उसी के विषय में बात की जाएगी। ठीक है, उसी के लिए आज आईपीसी सेक्शन देखेंगे हम। 312, 313, 314, ये 3 सेक्शन है जिसमें जो लेडीज़ें हैं और जो हमारी माता बहनें हैं वो अपना इंसाफ मांग सकती हैं इन सेक्शन के थ्रू। और वो इनकी प्रेगनेंसी है, प्रेग्नेंट महिला को उनके जो मिसकैरेज कराए जाते हैं, उनका गर्भपात किया जाता है, उसके खिलाफ वो केस कर सकती है। ठीक है, इसमें हमारा पहला सेक्शन आता है आपका। इसमें 312 सेक्शन है। 312 सेक्शन में बताया गया है कि जो भी कोई महिला के घर से या महिला का कोई रिश्तेदार या कोई भी हो जो बिना महिला की सहमति के अगर कोई ऐसा काम करता है या उसका गर्भपात कराता है, चाहे वो हॉस्पिटल में या कहीं भी उसका गर्भपात कराता है या मिसकैरेज कराता है उसकी प्रेगनेंसी को, तो इसके लिए उसको 3 साल की सज़ा मिलेगी और प्लस जुर्माना उसको देना होगा। और चाहे उसके माँ बाप हो, चाहे उसकी सास हो लड़की की, कोई भी हो, एनी पर्सन, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो, इससे कोई मैटर नहीं करता, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे कोई भी सोशल वर्कर हो, मगर कोई भी अगर उसके लेडीज़ के गर्भपात, उस लेडीज़ या महिला का कोई गर्भपात कराता है उसकी मर्जी के बिना, तो उसको सेक्शन 312 के तहत, आईपीसी सेक्शन 312 के तहत उसको 3 साल की सज़ा होगी। अगर वो लेडीज़ प्रेग्नेंट है और वो बच्चे को जन्म देने वाली है, उसको पता होने के बाद भी अगर वो फिर भी उसका अबॉर्शन कराता है, गर्भपात करवाता है, तो उसको 7 साल की सज़ा मिलेगी और उसके बाद उसको इसके जुर्माना भी देना होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा सेक्शन 313 बोलता है। 313 में बताया गया, सेक्शन 313 में, आईपी सेक्शन 313 में बोला है कि जो भी व्यक्ति महिला की सहमति के बिना, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, महिला हो, चाहे उसकी सास हो, चाहे उसके रिश्तेदार हो, चाहे उसके घर में से कोई हो, उस महिला की या स्त्री की सहमति के बिना उसका कोई गर्भपात कराता है, ठीक है, तो उसकी सहमति के बिना उसका कोई गर्भपात कराता है, और अगर वो प्रेग्नेंट है, वो बच्चा दे, मतलब उसकी प्रेगनेंसी नज़दीक आ गई है, मतलब ठीक है, फिर भी उसको पता होने के बाद कि वो प्रेग्नेंट है और फिर भी वो ऐसा काम करता है, उसका गर्भपात करवाता है, तो उसके लिए उसको 10 साल की सज़ा, जो कि बढ़कर आपकी उम्र कैद, मतलब आजीवन कारावास भी हो सकती है, और प्लस इसके साथ जुर्माना लगेगा। ये आपका सेक्शन बोला है 313 में। ठीक है, इसी तरीके से बहुत से सेक्शन, इसी तरीके से सेक्शन 14 में बताया गया है। सेक्शन 14 में बोला है कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका हस्बैंड हो, चाहे उसके सास हो, चाहे उसका कोई भी रिश्तेदार हो, चाहे उसकी फैमिली में ही क्यों ना हो, लेडीज़ की कोई भी अगर कोई ऐसा काम करता है, उसके जो प्रेग्नेंट महिला है उसका अबॉर्शन करवाता है, या उसके बच्चे को गिराने की कोशिश करता है, या उसके बच्चे को गिराने की कोई तकनीक आजमाता है, या कोई अलग से कोई रास्ता निकालता है, या कोई ऐसा काम करता है जिससे कि उस महिला की मृत्यु डेथ हो जाती है, ठीक है, तो इस जो भी ये काम करेगा, जो भी ये कार्य करेगा, जो भी ये प्लानिंग बनाएगा, उसको 10 साल की सज़ा और साथ ही उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा, और इसके साथ उसको आजीवन कारावास हो जाती है। कोई भी फैमिली में से कोई भी हो, ये डिपेंड नहीं करता कि आपकी सास ही होना चाहिए कि आपका हस्बैंड होना चाहिए, आपको कोई भी रिश्तेदार हो, अगर वो उस महिला की सहमति के बिना करता है, या वो कोई ऐसा काम करता है जिससे कि उस महिला की मृत्यु हो जाती है, उस बच्चे के गिराने के लिए वो काम करता है, जैसे कोई प्लानिंग करता है, जिससे कि आजकल देखा हुआ टीवी में भी बहुत देखते हो आप, और रियलिटी में भी होता है कि जो प्रेग्नेंट महिला होती हैं उनको भारी भरकम सामान खवाया जाता है, गाँव में तो सबसे ज़्यादा ही चलता है, और कुछ इसको गिराने या गिरा दिया जाता है या सीढ़ी से गिरा दिया जाता है, ऐसे बहुत से केस होते हैं। आजकल ये केस से छिपा जा रहा है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो खुद ही फैमिली वालों के दबाव में आके अबॉर्शन करा देती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो उनके घर में डरा के धमका के उनका अबॉर्शन करा दिया जाता है। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं, आपको पता ही होगा, जो कुछ परिवार ऐसे हैं जो कहते हैं हमको लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, इसलिए हॉस्पिटल में जाके वो अपने बहू का जो भी है उसका अबॉर्शन करा देते हैं। ये सब गलत चीज़ें हैं, इसके लिए कानून के अंदर बहुत ही कड़ी सज़ा दी गई है, और ये वैसे भी चीज़ अच्छी नहीं है। जो भी लड़का हो या लड़की हो, सब आपके ही बच्चे हैं, आपको जो भी मिला है ऊपर वाले की तरफ से आप उसका शुक्रिया अदा कीजिए और खुशी खुशी उनको पालिए। अगर आप ये सोचते हो कि मैं ये काम करवाने से, गर्भपात करवाने से हम बच जाएंगे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो फैमिली में से कोई भी हो, चाहे उसके सास ससुर हो, चाहे उसका हस्बैंड हो, चाहे उसका देवर, कोई भी हो, आप क्या मतलब है, कोई भी एनी पर्सन होता है वो भी, तो उन सबको वही सेम सज़ा मिलेगी जो इस कानून के अंदर जो दी गई है। ठीक है, अगर आपको अगर कोई माँ बेटी, कोई बहन है, कोई लेडीज़ है जो
इस कानून को नहीं जानती है, तो मैंने आज उन्हीं के लिए वीडियो बनाया है मैंने। और ये वैसे सभी के लिए है, अपने जागरूक रहिए और अपने साथ ही रहिए, अपने फैमिली के साथ रहिए। आप चाहे लड़का हो या लड़की हो, सब एक बराबर ही होते हैं। आपको पता ही है आजकल लड़कियां भी लड़कों से ज़्यादा नाम कर रही हैं, और लड़कों तो आज की डेट में आपको पता ही है इतना नाम नहीं कर पा रहे हो, लड़कियां उनसे ज़्यादा नाम कर रही हैं। लड़कियां, आप लड़कियों माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं। और भी है इंडिया के अंदर जैसे डेली केसेस हो रहे हैं, आजकल आपको पता है गांव में सबसे ज़्यादा केसेस है। ये आपके सेक्शन 312, 313, 314 में अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सज़ा दे रखी है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप खुश रहिए और अच्छी जागरूक रहिए। और अगर कोई आपके आसपास ऐसा कोई काम करता है तो आप जाके, या आपके साथ किसी महिला के साथ ऐसा कोई काम होता है या उनके साथ जोर जबरदस्ती की जाती है अबॉर्शन कराने के लिए, गर्भपात करवाने के लिए, तो आप जाके पुलिस स्टेशन में या किसी कोर्ट में जाके आप अपना केस फाइल कीजिए और अपना इंसाफ मांगिए। आपको 100% इंसाफ मिलेगा अगर आपके साथ जोर जबरदस्ती की जा रही है। क्योंकि उन लोगों को नहीं पता, जो आप उन आपको ही पता हो जिसका अबॉर्शन होता है उसका कितना पेन होता है, उस लेडीज़ को ही पता होता है उसके साथ क्या बीतता है। ठीक है, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, और जितने भी हैं आपके फैमिली वालों को उनको समझाइए ये चीज़ गलत है। ठीक है, गर्भपात कराना गलत है, जिससे कि अगर आप फिर भी आपसे कोई जोर जबरदस्ती करता है कि नहीं करना ही पड़ेगा, ये हम नहीं चाहते इस लड़की को या इस लड़की को, हमें दूसरा बच्चा चाहिए या हमें लड़का ही चाहिए, हमें लड़की नहीं चाहिए, तो आप बेझिझक जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराइए। इसके लिए प्रावधान है और आपको उसका इंसाफ भी मिलेगा। और जो भी आपके साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, कोई भी पर्सन हो, कोई भी लेडीज़ हो, कोई भी हो, वो उसको सज़ा मिलेगी कानून की तरफ से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से मैं अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा, और भी नेक्स्ट वीडियो आपको नॉलेजेबल वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे कि आपको कानून के बारे में जानकारियाँ हो। और इसी तरीके से चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।